मोहम्मद उस्मान। सर आप लोग आज प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जो वक्फ कानून जो सरकार लेकर के आई है उससे आप लोग कैसे देख रहे हैं? वो तो जैसे लाए वैसे वो मना मान जाए, हम लोग राजी हो जाएंगे सब। अच्छा, मतलब आप लोग कह रहे हैं सरकार जो विधेयक लेके आई है वो गलत है, आप लोग उससे नहीं मान रहे? गलत है, नहीं मानते। तो आप लोग को इसमें क्या कुछ गलत लग रहा है? सारे कुछ गलत है, जो हमारे बड़े कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत। आप लोगों ने पढ़ा इस कानून के बारे में? हमारे जो जिम्मेदार हैं हमारे में जो है, देखो बात बड़ी हो जाएगी, मैं कहने जा रहा हूँ। उलमा में सबसे बड़े हमारे जो हज़रत मौलाना अरशद गनी साहब हैं, और जो हमारी दूसरी एक कौम है बरेलवी ख्याल के, उसमें जो है हमारे क्या नाम उनका बड़े जो हैं वो साहब हैं कल्बे जब्बार साहब हैं। जब ये लोग समझदार हैं, जब ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं तो हम लोग कमज़ोर हैं। पढ़े लिखों में हमारे बड़े नेता में आते हैं ओवैसी साहब हैं, इमरान। ठीक है सर, मैं ये कह रही हूँ सरकार अभी जो विधेयक लेकर के आई है, आपने उसके बारे में पढ़ा कि उसमें सरकार क्या आपको जो सही नहीं लग रहा? नहीं, इतना तो मैं क्या पढ़ूंगा, जो मैं पढ़ा इतना नहीं हूँ तो मैं क्या पढ़ूंगा। मैं उसको पढ़ूंगा तो मैं क्या समझूंगा उसको। बस आप लोग इनके नाराज हैं आप? हाँ, नाराज हैं। जो हमारी चीज़, अब जब हमारा कुछ है, आप हमें कुछ दे दीजिए, ये माइक आप हमें दे दीजिए, फिर उसमें जो है हमारी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में वो दूसरे का हक क्या रहेगा उसमें? क्या रहेगा? जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है, सरकार उनकी बात कर रही है कि जिन पे कब्जा किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस चल रहा है कोर्ट में, उनकी बात हो रही है सर। देख लो, वैसे गलत है तो गलती है, जो गलत है वो गलत है। आप लोग किस चीज़ का क्या विरोध कर रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत बुरा कर रही है, मतलब कहने का जो है ये मतलब हमारी जगह है, तुम काबिज कैसे बन सकते हो, ये है मतलब सारे। जो सरकार जो विधेयक लेकर के आई है उसके खिलाफ प्रदर्शन बिल्कुल गलत है उनका, वो तो एक उसका तो बेईमानी का पूरा समझ लो आप है, बिल्कुल खुलेआम। तो सरकार लेकर के आई है, आपने लाई नहीं, ऐसा ना, ये ऐसा ना, इस टाइम काम काज तो है नहीं, उसे कुछ ना कोई मुद्दा चाहिए कैसा कि पब्लिक को भड़काएं और बहकाएं। असल चीज़ जो है वो असल में रोजगार नहीं, दुनिया की परेशानी दिक्कत है उसको। अच्छा अभी क्या हुआ, बाहर अमेरिका ने टैक्स लगाया तो उसको मतलब दबाने के लिए, ये इसे एक नया उलझन चाहिए है, इस सरकार को एक नया उलझन चाहिए। सर आपने पढ़ा तो सरकार जो पूरा कानून लेकर के जो बदलाव किया, आपने पढ़ा उसमें? सब कुछ सब बिल्कुल गलत है, सब कुछ नहीं है सब। तो वक्फ कानून जो बात है, जो वक्फ जो प्रॉपर्टीज की जाती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं होती है। ऐसा हमारी जमीन हम आपको दें तो हम मालिक है, क्या आप मालिक हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो रजिस्टर्ड नहीं है सर, उनके खिलाफ जो केस चलते आ रहे हैं, सरकार ने कहा कि उसको देखते हुए ये सरकार की मनमानी है, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। हाँ। ये सरकार की मनमानी है, हमारी चीज़ सरकार हम तो कह रही है कि जी हम हैं वो हैं, हमने अब वक्फ कर ली, ठीक है, हमारे पुराने थी, हमारे बाप दादा से कर ली तो हमारे लिए करिए ना, क्या सब कुछ है भाई। जो रजिस्टर्ड नहीं है, अरे वो भी ऐसा है ना सर, इससे पहले कोई कानून ऐसा नहीं था, हमारे बुजुर्ग पुरखे चले आए, बरसों चले आ रहे हैं, उन्होंने दे दी। मतलब ये होता है कि सर हमने कहा ये वक्फ है तो वक्फ हो जाए, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल। हमें अब से 100 साल पहले जमीन है, किसी कागजात हैं, किसी मंदिर के मस्जिद के जगहों कागजात मिलेंगे किसी को, आप किसी को नहीं मिलेंगे ना, ये तो सब प्रोपगेंडा है, आप कुछ नहीं। ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, मैं ये समझना नहीं है। असल में देखो इसमें ना कई सारे, तो ज़्यादातर तो जैसे कि बताया हमारे बड़ों ने कि इसमें कोई भी दफ़ा ऐसी नहीं है जो मुसलमानों की हिमायत में हो। तो ये वाली जो बात जो बताई जा रही है ना कि भाई वो मुसलमानों के हित में है या औरतों का उसमें फ़ायदा होगा, तो इस तरह की कोई बात इसमें है नहीं, बल्कि वो इसमें हुकूमत की ये साजिश है। और ये बात बिल्कुल साफ तरीके, अब देखो एक मिसाल आप ले लीजिए, वो कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग 5 साल के लिए मुसलमान होना चाहिए जो आदमी वक्फ कर सकता है। मिसाल के तौर पे मेरी चीज़ है, मोबाइल मेरा है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहूँ, मुझे कौन रोक सकता है? तो ये मतलब एक मोटी सी बात है कॉमन सेंस की। तो ये तो अजीब बात है कि आदमी पहले वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे दिखाएगा? हालांकि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कुर्ता पजामा पहनूँ या पैंट शर्ट पहनूँ या टोपी ओढ़ूँ, ये तो इसमें मैं कैसे दिखाऊँ कि मैं मुसलमान हूँ? कितने मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते, तो कैसे दिखाएंगे आप? तो ये इस तरह की, ये जिसको कहते हैं ना बेलोच बातें हैं, अजीब सी, जो तो इसलिए लेकर के आइए। आपने उसका पूरा पढ़ा? हाँ, मैंने पूरा तो नहीं, लेकिन तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने उसको पढ़ा। जो प्रॉपर्टी जो है अनरजिस्टर्ड है, जिनके नाम पे कुछ है, जो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे नहीं है लेकिन हम उसको वक्फ कर देंगे, उसके खिलाफ जो कई केसेस जो हाई कोर्ट में लगातार चल रहे हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कानून लाया गया कि लोगों से वो जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखा गया, तब जाके सरकार ने कदम उठाया। देखिए असल में ऐसे बहुत सारी ज़मीनें हो सकती हैं कि जिन पर लड़ाइयाँ चल रही है, जो मुतनाज़े हैं, मैं समझ रहा हूँ। मुसलमान ऐसे हैं
जिन्होंने खुद इस पर केस किया है कि हमारा जमीन थी लेकिन इसे वक्फ कर दिया गया हमसे बिना पूछे। जी नहीं, आमतौर पे तो देखो वक्फ के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं एक आलिम आदमी हूं और ये चूँकि एक शरई मसला है और ये कुरान हदीस से है, तो वक्फ जब तक खुद मैं अगर किसी ज़मीन का मालिक हूँ या किसी चीज़ का मालिक हूँ, जब तक मैं वक्फ नहीं करूँगा तो आप उसको वक्फ नहीं कर सकते। कर भी देंगे तब भी नहीं होगा। ये मान लीजिए गोया कि ये शरई एतबार से ये बात गलत हो जाएगी अगर मेरी चीज़ को आप वक्फ करेंगे। जब तक मैं वक्फ नहीं करूँगा वो वक्फ नहीं हो सकता। तो ये वाली बात कहना तो गलत है कि मेरी ज़मीन को कोई और खामा का वक्फ बोर्ड वाले उसको कब्जा करके बैठ जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत सारी वक्फ की ज़मीनों पर मुसलमानों ने भी गैर ज़रूरी कब्जे कर रखे हैं और गलत तरीके से, वो बिल्कुल वो एक अलग मसला है कि मुसलमानों ने उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ जो है कि भाई अगर कोई जगह मुतनाज़ है या उस पर कोई लड़ाई है तो उसके लिए हमारे यहाँ न्यायालय है, कोर्ट है। आप में समझिए, एक बार बाबा काजा सरकार कह रही है कि हम आपकी कोई भी जमीन कब्रिस्तान का बिल्कुल नहीं छीन रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड है, जिनके नाम पे कुछ है ही नहीं, हम उसकी चीज की बात कर रहे हैं। उससे आप कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं, अगर ऐसा है तो फिर जिन जमीनों के ऊपर दावा किया गया सरकार छोड़ा दे उन्हें। फिर बहुत सारी जमीनों का दावा किया ना, अभी ओवैसी साहब ने भी कहा कि यतीम खाने की जमीन अब्दुल ने नहीं हड़ पाई है, वो पूंजीपति ने हड़ पा रखी है, सबको पता है। तो फिर छुड़वा दे सरकार उसे। अगर सरकार छुड़वा दे ना, सवाल है हमारा उस सरकार से, करे छुड़वाए। हम तो कहते हैं हम तो सरकार, भाई न्यायालय पे तो हम सबका यकीन है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इसको लेकर केस जो चल रहा है, लेकिन आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को सुप्रीम कोर्ट पे और न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो नहीं होता तो फिर बाबरी मस्जिद का केस माना नहीं जाता। भरोसा है तभी माना है, हालांकि उसमें वो आस्था की बुनियाद पे वो सारी चीज़ है, वो बात वहाँ से वहाँ चली जाएगी। भरोसा है इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन यह है कि हमें, जैसे कि हमारे एक बहुत सारे जो तकरीर करने वाले मेहमान थे उनमें से एक ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी खाली 44 शिके हैं, इनमें से 2 पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इस तरह नहीं होगा। तो हम अभी मुतमईन नहीं है, चूँकि अभी 42 बाकी हैं, तो हम अपना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट पे इत्मीनान है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये बताना है बहुत सारे अपने हिंदू भाइयों को भी, और चूँकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मालूम नहीं है कि भाई वक्त में क्या हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि भाई ये चीज़ें जो सरकार जो बिल लाई है वो मुसलमानों के विरुद्ध है और इस तरीके से वो मुखालिफ है मुसलमानों के। इसलिए वैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, उस पर बिल्कुल भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो बहुत सारी बातों को माना गया। हालांकि कोर्ट का जो फैसला है वो आप लोग के पक्ष में अगर ना आए तो फिर आप लोग, बहुत सारे फैसले नहीं आए वो अलग बात है, हम विरोध करेंगे उसको, मानेंगे नहीं, मतलब मानने का मतलब यह है कि हम उसकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला इसलिए सराखों पर है, बस ये वाली बात है। मेरा नाम सईद, बताइए। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं वक्त को लेकर के, इसमें याचिका भी चल रही है, इसको क्या कुछ कहना है इस मामले में? मैडम, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चलेगा आगे, अभी ये शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर सरकार नहीं मानेगी इसके मुतालिक, इसको वापस नहीं लेगी, तो हम अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आगे तैयार हैं। ये इसी का आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। सर, आपने जो सरकार विधेयक लेकर के आई है, आपने इसके बारे में पूरा पढ़ा? हमारे जो दीन के उलेमा है, जो हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, उन्होंने इस चीज़ को सही से देख के पढ़ा है। उन्होंने इस चीज़ पे आगे एक्शन की जो लिया है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लोगों ने पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने क्या इसके बारे में नहीं, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हेड ऑफ द फैमिली देखते होंगे ना घर में, तो हमारे बड़े बैठे हैं देखने के लिए। उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, देखा है, पूरा मुतालबा किया है। टीम है पूरी, जिसमें गैर मुस्लिम भी हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है मुसलमान है, सब लोग हैं उसमें। उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो पूरा जो कानून है, तो क्या आपको पूरे कानून में दिक्कत है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें दिक्कत है? कानून में, इसमें कानून बनाने की ज़रूरत ही क्या है? कानून बनाने की ज़रूरत ही क्या है? इसके लिए क्या ज़रूरत है कानून की? कोई चीज़ हमारी है, हमने अगर दान करके उसको अल्लाह के नाम पे रखा है, तो उसमें कानून की ज़रूरत क्या है? वो तो हम लोगों के लिए है। बंगाल की जो मुस्तफाबाद में जो लगातार हिंसा भड़क रही है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? हम वहाँ क्यों हिंसा होगी? वहाँ तो बीजेपी वाले करा रहे हैं। वहाँ तो ममता बनर्जी ने कह दी यहाँ कानून लागू ही नहीं होगा, तो हम क्यों हिंसा करेंगे वहाँ पे? वहाँ तो वो लोग करा रहे हैं हिंसा, बीजेपी वाले करा रहे हैं साहब। आपने पढ़ा जो सरकार लेकर के आई है? हाँ, ये गलत है, जो भी इन्होंने दिया है ऑर्डर गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। नहीं, जो सरकार पूरे जो पॉइंट्स लेकर सरकार जो लेकर के आई, उसके बारे में पूरा आपने पढ़ा कि उसमें क्या है क्या नहीं है? नहीं पढ़ा तो नहीं है, पर ये है हमारी मस्जिदों पे ज़मीन कर रहे हैं, इन्हें तोड़ा जाएगा सरकार, ये सब गलत है, सब फिजूल है, ये वापस होना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम उन पे एक्शन लेंगे जो प्रॉपर्टीज अनरजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड है हमें उनसे मतलब ही नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड है हम उन पे एक्शन लेंगे। ये सब फर्जी बातें हैं, जो रजिस्टर है ना है, असल बात तो मुसलमानों से इनका आपसी मसला है, जो भी है अपना उसमें ही रहते हैं। असल बात साफ कहते हैं तो कि मुसलमानों को हटाना है, ये वो
अब कर रहे हैं जो इनके हाथ में है, करना तो जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। और फिलहाल तो ये कहेंगे प्यार मोहब्बत से वापस लेना तो अच्छी बात है, ये तो झगड़ा वगड़ा ये बात गलत है, क्योंकि हमारी मस्जिद, हम अपनी मस्जिद के लिए कट भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करने। बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार जो वहाँ पे हिंसा भड़क रही है वक्फ को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे क्या देख रहे हैं? आगजनी हो रही है उससे जो हो रहा वो अगर ये मस्जिदों मांगे तो होएगा ही, हम ये चीज़ बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। हमारे घर आज हमारी मस्जिदों बाहर है, फिर घरों में घुसेंगे मस्जिद में, हम मस्जिद के लिए तो हमारे सब कुछ मस्जिद ही है, अल्लाह ताला का घर है, वो हम वहाँ पे करते हैं। अगर कोई मंदिर में घुसे इनके तो कैसे लगेगा, 1 मिनट में तो देशद्रोह ये है वो है, एक वो कर देंगे, तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज़। हमें किसी से कोई मतलब ना, बस हम अपना नमाज पढ़ रहे हैं, अपना रह रहे, हम भी रह रहे, अपना खा रहे कमा रहे। हम सरकार जो बात कह रही है कि हम आपके कोई भी जमीन हो या कब्रिस्तान हो, हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड है उस पर कैसे आप लोग उसके बाद भरोसा नहीं? अरे ये सब फिजूल है, ऐसा कि सरकारी जमीन मंदिर ना बने पड़े हैं, उन पर क्यों ना उठा रहे, इन्हों को खुन्नस से जब तो कुछ ये कर रहे हैं। हम कुछ गलत काम कर रहे हैं मस्जिद में, कुछ तो बात भी है, अपना नमाज पढ़ते हैं बस करते हैं, कुछ गलत थोड़े करते हैं।